पहली किताब है बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शेवार्ट्स। अच्छा, चूंकि हमें अपनी लेंस बदलनी है, यानी कि अपनी सोच बदलनी है, थॉट्स बदलने हैं, तो हमें एक ही तरीका है थॉट्स बदलने का, सर बड़ा सोचें। बड़ा सोचने से ही थॉट्स बदलती है। ये जो किताब है ना, ये 1900 तकरीबन 60 में आई थी, और इस शख्स ने इसके बाद 25 साल बाद एक और किताब लिखी, वो नहीं चली, लेकिन ये किताब 1960 में आने के बाद इसकी ऑलमोस्ट अब तक 60 मिलियन कॉपीज़ बिक चुकी हैं। अब वो कहता है कि बड़ा सोचने की क्या ताकत है और बड़े सोचने से क्या क्या मैजिक होते हैं, यानी क्या क्या जादू होते हैं जब आप बड़ी सोच कर देते हैं। कहानी ये भी एक शुरू होती है, पहले ये भी किताब एक कहानी से शुरू होती है। वो कहता है कि एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग में एचआर का बंदा बैठा हुआ है, एचआर का बंदा बैठा हुआ है और सेल्स के लोग बैठे हुए हैं, और उसमें एक शख्स है, उसका नाम है हैरी, और वो सबके रिकॉर्ड्स पढ़ता जा रहा है और कह रहा है कि हैरी ने इस महीने $60,000 का प्रॉफिट कमाया, और बाकी जितने भी थे उन सब की एवरेज निकाला तो हर किसी ने 12-12 हज़ार का ऑलमोस्ट प्रॉफिट कमाया। वो कहता है कि फिर वो ना सबसे सवाल पूछता है कि क्या हैरी में ऐसा क्या है, मतलब हैरी के पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है, मतलब वही सैलरी, हर चीज़ उसको वही दी जा रही है, सारी चीज़ें उसको वही, बैकग्राउंड भी पीछे से वही है, डिग्री भी वही है, इन्वायरमेंट भी सबको एक जैसा दिया जा रहा है, तो क्या हैरी के पास ऐसी क्या चीज़ है कि उसके आपसे रिजल्ट 5 गुना ज़्यादा है। तो कहता है सब के सब एक्सक्यूजेस पेश करते हैं कि आया ये होगा, हैरी के पास ये होगा, हैरी के पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, हैरी को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो कहता है जो मैनेजर बैठा होता है वो सारे सवालात के जवाब देता जाता है। अब वो सवालात क्योंकि बहुत सारे इसलिए नहीं लिखे, अब वो मैनेजर ना सारे सवालात के जवाब देता जा रहा है कि हैरी आपके बराबर ही है, हैरी आपके बराबर ही है, हैरी आप। तो वो कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ही बताएं। एचआर से पूछते हैं कि क्योंकि आपका काम यही है कि लोगों का एनालाइज करें। तो वो कहता है कि हैरी के 5 गुना प्रॉफिट का जो काम है ना, मतलब जो प्रॉफिट का जो हम लुब्बे लुबाब निकालें, वो बेसिकली हैरी की 5 गुना बड़ी सोच है। हैरी आप लोगों को सबसे ज़्यादा सोचता है। अब वो कहता है जो ये सोचता है ना, सोचने की वजह से ये कुछ एक्टिविटीज़ करता है जो आप नहीं करते, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आता है। अब ये जो किताब है ना मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये आपको सिखाएगी बड़ा कैसे सोचते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। तो डेविड शेवार्ट्स कहता है कि जो बड़ा सोचने का तरीका है ना, तो सबसे पहला ये है कि आपको खुद पे यकीन करना है, क्योंकि जैसे ही आप बड़ा सोचेंगे तो जिन जिन लोगों को आप बताएंगे ना, वो सब के सब लोग अपनी लिमिटेशन की रिफ्लेक्शन आप पे फेंकेंगे। मतलब अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं CSS करके एक ऑफिसर बनूंगा, तो जो शख्स कर सकता है वो तो कहेगा कर सकते हो आप, जो शख्स खुद नहीं ना कर सकता वो कहता है आप भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी लिमिट वहाँ तक ही है ना, तो वो अपनी लिमिट की रिफ्लेक्शन आप पे फेंकेगा। तो वो कहता है, हैरी कहता है कि हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो दूसरों को यकीन कराते रहते हैं कि हम पे बिलीव करो, हम पे बिलीव करो, हम ये कर जाएंगे, हम पे बिलीव करो, हम ये कर जाएंगे। वो कहता है नहीं, डेविड कहता है कि सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव करें। क्यों? वो एक जुमला लिखता है, अगर आप खुद को नहीं मानते और दुनिया आपको मान ले, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है यकीन जो है ना वो इतनी बड़ी ताकत है कि जब आप यकीन कर लेते हैं ना। अच्छा, ये जुमला डेविड बड़ा ज़बरदस्त बोलता है वो, कि जब अगर आप बड़ा सोचने पे यकीन कर लेते हैं, बड़ी सोच अपना लेते हैं, तो आपका दिमाग रास्ते खुद ही ढूंढ लेता है। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मंथली 5 लाख कमाऊँ, तो दिमाग खुद ही सोचेगा कि किस तरीके से 5 लाख कमाए जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं 50,000 ही कमाऊँ, तो दिमाग फिर उतने ही आपको पॉसिबल वेज निकाल के देगा कि इस तरीके से 50,000 बनते महीने के। फिर अगली चीज़ वो कहता है कि हम सबको एक बीमारी है जिसका नाम है एक्सक्यूजाइटस, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, डोंट मेकिंग एक्सक्यूजेस। यानी वो कहता है कि जितने भी लोग ये जो बड़ी थिंकिंग रखते हैं ना, बड़ा सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं, दरअसल उसके पीछे एक बीमारी है उनको, जिसका नाम है एक्सक्यूजाइटस। यानी वो एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि यूँ हो जाए तो फिर ठीक है, ये हो जाएगा तो फिर करेंगे, ये हो जाएगा तो फिर करेंगे। यानी हर बड़ी चीज़ के पीछे ना उनके पास एक छोटा सा लेम एक्सक्यूज़ होता है। अगर उनसे कहे जाए कि ये काम करें, तो वो कहते हैं यूँ हो जाए तो हम करेंगे। उनसे कहें जी मेहनत करें, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जिस दिन हमारा लीडर अच्छा आएगा तो हम करेंगे। तो यही काम वो कह रहा है। वो कहता है कि जब हमारे पास एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, तो बड़ी सोच काम नहीं करेगी। एक्सक्यूज़ को लिखें और काटते जाएं, वो अपनी सिखाता है। फिर वो कहता है एक्सक्यूज़ वो लोग ज़्यादा बनाते हैं जिनको ना परफेक्शन का इंतज़ार होता है, कि पूरी चीज़ें जब मेरे पास होंगी, या पूरे के पूरे सारे वसाइल मेरे साथ होंगे, रिसोर्सेज मेरे साथ होंगे, तब ही मैं कोई चेंज करूँगा। वो कहता है कि डोंट वेट फॉर परफेक्शन, जब तक आप परफेक्शन का वेट करते रहेंगे आप एक्सक्यूज़ बनाते रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ वो कहता है कि बिल्ड द कॉन्फिडेंस जस्ट लाइक मसल। वो कहता है जब आपने बड़ी सोच ही ली है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पहले से ही सोच लिया है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, ऐसे ही जैसे आप अपने मसल को बिल्ड करते हैं, कि आपने कॉन्फिडेंस को पैदा करें अपने अंदर। यानी जानबूझ के वो काम करें जिससे आपको डर लगता है, जैसे हम मसल बनाते हैं बार बार उठा उठा के। वो कहता है कॉन्फिडेंस भी एक मसल की तरह है, समझ रहे हैं सर। तो कॉन्फिडेंस को पैदा करें, क्योंकि अगर ये फेक है तो फिर टूट जाएगा जल्दी। नेक्स्ट चीज़ वो कहता है
कि बड़ा सोचते रहे, बड़ा सोचने निकलें, बड़ा काम करने निकलें, तो एक ही तरीका है बड़ा सोचने का, क्योंकि सारे लोग जो मार्केट में आपकी फील्ड में बैठे हैं वो सोच ही रहे हैं। लेकिन अगर आपने सोचना है तो आप थिंक क्रिएटिवली। बड़ा सोचने का एक ही तरीका है कि आप सबसे मुनफरिद सोचें, क्रिएटिव सोचें, अपने दिमाग से सोचें, यानी कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में लाएं जो पहले नहीं आई। एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के तजुर्बे करें जो पहले लोगों ने नहीं किया। कुछ नहीं होता, फेल हो जाएंगे। तो सर वो यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको बड़ा सोचना है तो एक ही तरीका है कि आप क्रिएटिव सोचना शुरू करें। अगली चीज़ वो क्या कहता है, वो कहता है मेक योर इन्वायरमेंट फर्स्ट क्लास, बी मैग्नेटिक। अच्छा ये पॉइंट ये सिर्फ वही लोग समझेंगे जो इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो उसको करें। वो कहता है कि ना लोगों के लिए ना अट्रैक्टिव बन जाए, मतलब जब भी कोई आपसे मिले ना तो आपका नंबर लेना चाहे। सर जो चीज़ आपके पास है ना आप वही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मसलन आप किसी फील्ड के कामयाब बंदे ना तो आप उसी के बारे में बातें करेंगे। बात समझ आई? आप किसी और चीज़ के बारे में बातें करना चाहेंगे ही नहीं। अब एक बंदा है जो जिसको मिसाल की दे रहा हूँ, जिम का सब पता है, तो वो उसके बारे में ज़्यादा बातें करेगा, तो सामने वाले को अगर उसकी ज़रूरत है तो वो फ़ौरन उसको कहेगा यार नंबर प्लीज़, या अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ। तो वो कहता है बी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बने, लोगों को अट्रैक्ट करें। अच्छा अट्रैक्ट कैसे करना है? अपनी इन्वायरमेंट फर्स्ट क्लास बना के। कैसे? वो कहता है अपने दोस्त, अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने कपड़े, अपने जूते, इवन अपने से जुड़े हुए लोग भी सिर्फ वो रखें जो फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास से मुराद अमीर नहीं, फर्स्ट क्लास से मुराद जहनी। वो कहता है कि फिक्री गुर्बत से बचें। इसको उर्दू में लिखा हुआ उसने जुमला, फिक्री गुर्बत से हमेशा बचें, यानी ऐसे लोगों से बचें जो दिमागी तौर पे गरीब है, मतलब उनकी सोच ही नहीं जाती बड़ा सोचने के लिए। तो ऐसे लोगों से बचें क्योंकि ये आपको फर्स्ट क्लास स्पेशल फील नहीं करवाएंगे। अगला पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ कहता है बी लाइकेबल, अदर विल हेल्प यू टू सक्सीड। वो कहता है जब आप लोगों के लिए फायदेमंद हो जाते हैं ना, लोग आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। यानी आप जब लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं, लोग खुद आपके लिए रास्ता बनाते हैं, आप लाइकेबल हो जाते हैं, आपको कहीं ना कोई बेनिफिट मिल ही जाता है। अगर आप में कोई चीज़ है, आप मैग्नेटिक है, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप जाएंगे तो कहीं ना कोई आपको फायदा देता ही जाएगा, हर जगह पे आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी ऊपर ऊपर। तो वो कहता है हमेशा बी लाइकेबल बने। और इसकी जो वो टेक्निक सिखाता है वो कहता है मेक पीपल फील स्पेशल। आपसे जिससे भी मिले ना, भले वो चौकीदार हो या वो कहता है आप प्रेसिडेंट से जाके मिलें, आप ऐसे मिले कि उसको बड़ा स्पेशल फील हो कि यार मुझे बड़ी इज्जत दी गई है। इसीलिए वो कहता है जो बड़ा बंदा होता है ना वो सबका होता है, वो छोटे का नहीं होता। फिर एक और जुमला लिखता है उर्दू में कि जो कामयाब शख्स होता है वो सबको इज्जत इसलिए देता है कि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, उसे पता है जो मैं दे रहा हूँ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। तो कहता है जो कामयाब बंदा है ना वो इज्जत इसलिए भी जरूर देता है हर बंदे को, चौकीदार को भी, कि उसे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। फिर वो कहता है कि अगला पॉइंट कमाल का पॉइंट, वो कहता है बाय डिफॉल्ट टेक एक्शंस। वो कहता है आप सोच के पागल हो जाएंगे अगर आपने बड़ी सोच सोची और कुछ किया नहीं। बाय डिफॉल्ट टेक एक्शंस का मतलब है बी प्रोएक्टिव, हमेशा पहले से तैयार रहें। वो कहता है कि अगर आपने सोच ही लिया है बड़ा तो ज़रूर वाला फिर हिम्मत करें, एक्शन लें, स्टार्ट करें, डरे नहीं। यानी वो कहता है कि अगर आप सोचते ही रहते हैं तो फिर तो आप जहनी टॉर्चर से गुजरते रहेंगे बार बार। तो इससे बेहतर ये कि स्टार्ट कर दें। बाय डिफॉल्ट टेक एक्शंस का मतलब है आप अपने आप शुरू कर दें, आपको कोई बताना ना पड़े, अपने आप भी प्रोएक्टिव रहें, पहले से प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप, अटैक एंड किल योर फियर। वो कहता है अपने सारे के सारे डरों को अटैक करो, किल करो, मारो। कैसे? वो कहता है जितने भी आपको मतलब डर लगते हैं वो सारे 98% खदशा हैं, सिर्फ 2% तक रियल फियर्स हैं जो सच में हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको आ रही हैं वो सारे के सारे क्या हैं? खदशे हैं। वो आपको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अटैक करें, किल ये करें अपने फियर्स को। आखिरी पॉइंट जो इसके साथ वो कहता है बी स्पेसिफिक विद योर गोल्स एंड प्लान्स। वो कहता है देखिए आपने बड़ा सोचा है ना, तो वो एक ऐसे ही हो सकता है कि जब आप एक चीज़ को पकड़ें और पूरी की पूरी जान उस पर लगा दें, यानी अपने गोल्स के साथ स्पेसिफिक हो जाएं, आपको दुनिया से ना परवाह नहीं होनी चाहिए। तो सर वो कहता है स्पेसिफिक क्यों? वो कहता है इसलिए कि हर इंसान को आइडियाज़ आते हैं और आइडियाज़ को हमेशा नोट करें, और आइडियाज़ की जो बेहतरीन हालत है ना वो एक्शन की हालत है। इसलिए जो भी आइडिया है या तो उसको नोट कर लें या उस पर अमल कर लें, क्योंकि वरना बाद में माइंड पोल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको और सोचे आ जाएंगी। फिर वो कहता है आखिरी जब किताब ख़त्म करता है ना सर, तो वो एक जुमला लिखता है। वो कहता है मैंने आपको मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सिखाया कि जब आप बड़ा सोचते हो तो इस तरीके से काम होते हैं, तो अब इस पर काम करें। पता है क्यों? वो कहता है क्यों? इसलिए कि जब आप मरने लगेंगे तो आज तक जितने भी लोग मरने लगे हैं उन सब के ज़मानों पे जो अल्फाज थे वो सबसे ज़्यादा अल्फाज अगर हम गिने जाएं तो वो अल्फाज काश के थे।
यानी इस दुनिया में जितने भी लोग मरे और मरने से पहले उनके जो अल्फाज थे, अगर हम उनकी एवरेज निकाले जाएं तो सबसे ज़्यादा अल्फाज बनता है काश का। तो कहता है कि अगर आपने बड़ा सोच ही लिया है तो काइंडली फिर स्टार्ट करें, काश के साथ ना जिएं अपनी ज़िंदगी को।